दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इससे आगे वाले पहले वाले जो वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस जो है वो गुजरात में प्लान किया गया है और उसके चलते एक के बाद एक विपक्ष के विधायक जो हैं उनको कैसे भाजपा जोड़ो यात्रा में शामिल कर दिया जाएगा, वो हम आपको दिसंबर से बता रहे हैं और वो सच होता हुआ दिख रहा है। तो हम तो जानते ही हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सच है, पर वो सच होती हुई जमीन पे दिखाई भी दे रही है। और उसी के चलते राजूला कंस्टिट्यूएंसी के विधायक कांग्रेस के जो थे अम्बरीश डेर नाम है उनका, तो वो भाजपा में जुड़ गए। उस पर हमने एक पूरा एपिसोड बनाया था। ये एपिसोड बना रहे हैं हम अम्बरीश डेर के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले अर्जुन मोढवाडिया साहब पर। अर्जुन मोढवाडिया 1997 में कांग्रेस से जुड़े थे। अर्जुन मोढवाडिया जो है वो 1997 में कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस में उनका राइज बड़ा तेज गति से हुआ था। 2004 से लेके 2007 तक, अगर मुझे ठीक से याद है, तो वो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे और पोरबंदर से आते हैं, पोरबंदर के मेर समाज से आते हैं। और मेर कम्युनिटी जो है अपनी बहादुरी के लिए, अपनी कर्मठता के लिए, और एक तरह से निडर कौम है पूरी, और एक तरह से वॉरियर क्रीड भी कह सकते हैं, उस तरह की कौम है वो। उस कम्युनिटी से वो आते हैं। मोढवाड़ा गांव है पोरबंदर में, तो वहां से आते हैं, इसलिए इनका सरनेम मोढवाड़िया है। वो गुजरात मेरीटाइम बोर्ड में 10 साल काम कर चुके हैं, सरकारी नौकरी कर चुके हैं गुजरात की। इंजीनियर हैं बाय क्वालिफिकेशन। मोरबी की इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की और मोरबी की ही मोरबी में ही स्थित एक कंपनी, बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उसमें वो भागीदार भी रहे बहुत लंबे अरसे तक। और उनका जो व्यवसाय है वो उनका, और उसको उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं, तो उनके साथ वो जुड़े रहे काफी लंबे अरसे तक। और राजनीतिक रूप से विचारधारा के तौर पर जुड़े रहे वो कांग्रेस से 1997 से। और वो गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने। आपको दृश्य भी दिखा दूं, ठीक है, यही है, ये अर्जुन मोढवाडिया साहब हैं। तो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भी। वो 2011-12 में वो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। ये अर्जुन मोढवाडिया साहब का मैंने ऐसे एक तरह से कहो तो मैंने आपको एक छोटा सा बायोडाटा दे दिया अभी, लेकिन इतना काफी नहीं है। इतना इसलिए काफी नहीं है क्योंकि इनके गुरु कौन थे, जिनकी उंगली पकड़कर जो है वो अर्जुन मोढवाडिया साहब ने गुजरात कांग्रेस में कदम रखा। तो इनके गुरु अहमद पटेल साहब थे। वही अहमद पटेल साहब जिनकी छत्र छाया में ही गुजरात कांग्रेस का भट्टा बैठ गया 1990 के बाद। और गुजरात कांग्रेस कभी भी, हालांकि लोग चुनाव जिताते थे, लेकिन गुजरात कांग्रेस कभी भी उस स्थिति में अपने आप को नहीं पहुंचा पाई। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जहां वो पहुंच सकती थी सत्ता के शिखर पर, लेकिन नहीं पहुंच पाई। वही अहमद पटेल साहब की छत्रछाया में जो गुजरात कांग्रेस चली, और देश की कांग्रेस भी चली, लेकिन गुजरात कांग्रेस जो चली, उनमें से जो 5 गुट बने, अहमद पटेल के ही सब चेले, लेकिन 5 गुट बने, उनमें से एक गुट जो है ये अर्जुन मोढवाडिया साहब का बना। अम्बरीश डेर जिन्होंने भी इनके साथ इस्तीफा दिया, वो अर्जुन मोढवाडिया के चेले। अर्जुन मोढवाडिया अहमद पटेल साहब के चेले। शक्ति सिंह गोहिल साहब जो आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात कांग्रेस के और बड़ा एक नाम माना जाता है, वो भी अहमद पटेल साहब के चेले। सिद्धार्थ पटेल, हालांकि उनके अपने पिता की बड़ी एक पॉलिटिकल विरासत रही चिमन भाई पटेल की,
लेकिन उनके गुजर जाने के बाद सिद्धार्थ पटेल ने भी कहीं ना कहीं ये उचित माना था कि अहमद पटेल की शरण में रहना ही ठीक होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, आदिवासी नेताओं में भी जो बड़े नेता थे, जैसे अमर सिंह चौधरी साहब के जाने के बाद तुषार चौधरी उनके सुपुत्र, पर क्योंकि उनके पिता गुजर गए तो उसके बाद वो भी अपनी मर्जी हो या ना हो लेकिन वो चले गए थे अहमद पटेल साहब की शरण में। ऐसे में बहुत सारे नाम दे सकता हूं आपको गुजरात में, लेकिन ये सब लोग जो है इनमें से ये बड़े प्रोमिनेंट हुआ करते थे और इसीलिए 1997 में ये कांग्रेस में जुड़ते हैं, 2002 का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, जबकि गोधराकांड हुआ था गुजरात में और ये माना जा रहा था कि हिंदुत्व की लहर चली है, लेकिन वो चुन के आते हैं और उसी टर्म में 2004 में वो विधानसभा में विपक्ष के नेता बन जाते हैं। ये इसको मेट्रियोटिक राइज कहते हैं। मतलब कि चमत्कारिक एक प्रादुर्भाव हो जाना किसी एक नेता का, बहुत कम छोटे से राजनीतिक करियर में ये इनके साथ हुआ। इनको बहुत कुछ मिला कांग्रेस की ओर से, पद, प्रतिष्ठा और ऑब्वियसली साथ साथ जो है वो पावर और पैसा भी आता ही है, सब कुछ मिला। पर क्योंकि अहमद पटेल साहब नहीं रहे तो सर पे जब छत निकल जाती है तो मकान कितना ही आलीशान क्यों ना हो, जब छत ना हो तो आदमी उस मकान में कैसे रहे। तो वही हाल जो है कमोवेश कुछ हो रहा है अभी गुजरात कांग्रेस के उन नेताओं का जिनकी छत अहमद पटेल हुआ करते थे। आप समझ रहे मेरी बात को। सीजे चावड़ा क्यों चले गए? वो भी वरिष्ठ, वो भी सरकारी नौकर रह चुके, क्लास 1 अफसर रह चुके और फिर बहुत अच्छे जिसे कहते हैं कि लोक सेवक माने जाते थे। ऐसे सीजे चावड़ा भी क्यों चले गए छोड़ के? चिराग पटेल तो चलिए ठीक है, व्यावसायिक कारण से गए। तो अभी सीन क्या हो गया कि 17 थे कांग्रेस के विधायक कुल मिला के, उसमें पहले चिराग पटेल चले गए, फिर सीजे चावड़ा चले गए और अब अमरीश डेर और ये अपने अर्जुन मोटवाडिया साहब। तो अब जो है वो 13 रह गए। ठीक है, अब ये और कम होंगे, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि सर पे छत नहीं रही और गुजरात कांग्रेस के वो सभी नेता जो कि अहमद पटेल को अपनी सर के ऊपर की छत मानते थे, वो सब आप देखिए अभी 7 तारीख आने दीजिए और 7 से 11 का समय देखिएगा और मार्च का एंड देखिएगा, तब तक आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अहमद पटेल के चेले थे वो आपको छोड़ के भाजपा में जाते हुए दिखाई देंगे। नारायण राठवा भी चले गए। तो ये हमको आपको बताना था, आपको ये सुना भी दें कि अब पार्टी को छोड़ते वक्त जब इस्तीफा दिया तो आज जुड़ भी गए। ये अर्जुन मोटवाडिया साहब है जिनको खेस पहना के और टोपी पहना के CR पाटिल साहब जो है उनका अभिवादन करते हुए भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, अब जब इस्तीफा दे दिया तब उन्होंने क्या कहा था, इसको भी आप सुन लीजिए। आज मैंने गुजरात कांग्रेस के हर पदों से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हर पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने आज रेजिग्नेशन दिया है। और साथ साथ जो मैं आज जिस पार्टी की टिकट से MLA बना था वो पोरबंदर के धारासभ्य पद से भी मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं जब से स्टूडेंट्स था, विद्यार्थी था, तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस से जुड़ा था और ब्लॉक कांग्रेस से शुरू करके मैं विधानसभा विरोध पक्ष के नेता और प्रदेश का अध्यक्ष भी बना था। मैंने पार्टी को खून पसीना देकर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस कल्पना से मैं कांग्रेस ज्वाइन किया था कि मैं कांग्रेस में रहकर मैं आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जनता में ला पाऊंगा। हमें आज़ादी तो 1947 में मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी ने
कहा था कि हमें राजकीय आज़ादी मिली है लेकिन आर्थिक और सामाजिक आज़ादी बाकी है। ये लाने के लिए मैं काम कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मेरी पार्टी ने जनता से लगाव से दूर चली गई है, और इसके बारे में मैं कई दफ़ा मैंने ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन मैं उसमें विफल रहा। फाइनली विथ हैवी हार्ट मैंने आज तमाम पदों से और प्राथमिक सदस्य से मैंने इस्तीफा दिया है। और मैं अभी तक की जो मेरी पॉलिटिकल जर्नी थी उसमें सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जनता से विमुख पार्टी कैसी तरह हुई है, ये बात मैंने ओपनली, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जब इनविटेशन मिला तब मैंने ओपनली कहा था। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात तो रखी थी, लेकिन उस समय तो ओपनली बात करके ये कहा था कि ये हमने जो जनता की आकांक्षा है, इच्छा है, उससे विरुद्ध का हमारा स्टैंड है। हम भी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बने, और उस फैसले के बाद मंदिर बना था तो ये जनता की भावनाओं को आहट नहीं पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन उस समय भी ये बात नहीं मानी गई। और फाइनली उसके सिवा भी बहुत सारे इश्यूज थे, मैंने हर दफ़ा अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। फाइनली मैं आज रेजिग्नेशन देकर माफ कीजिएगा, अभी भी वायरल का कहर चालू है, लेकिन ये बात करना जरूरी था। ये जो कहा अर्जुन मोढवाडिया साहब ने, जो सुना आपने, अब ये कितना सच है कितना झूठ है जो उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप को कोसा बैठ के। मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि इनको क्या क्या नहीं मिला। उनको खुला दौर मिला था पार्टी को खड़ा करना, पार्टी के संगठन को मजबूत करना, और पार्टी को, गुजरात कांग्रेस को गुजरात में सत्ता में फिर से बैठाने का पूरा खुला दौर मिला हुआ था। कुछ कर नहीं पाए। टिकटों में जो गड़बड़ियां हुई है, ये 2002 के इलेक्शन से लेके 2022 तक के इलेक्शन की बात करें, टिकट के बंटवारे को लेकर, संगठन में जो गुटबाजी है उसको लेकर, ये सब अपनी कमियां जो है ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इनके जो गुरु है थे अहमद पटेल साहब, उन्हीं के अगुवाई में ये लोग काम किया करते थे। अब क्योंकि वो, सार इसका इतना ही है, समझ लीजिए कि क्योंकि अब वो नहीं रहे तो उनको पता है कि कांग्रेस में इनको पूछने वाला कोई है नहीं, और जितना नुकसान ये कांग्रेस को कर सकते थे अंदर रह के, भीतर रह के, वो कर चुके हैं। और भी कुछ लोग हैं, अभी जाएंगे। शैलेश परमार, आप लिख के रखिए, वो जाएंगे। अहमदाबाद से जो शहर कोटला से जो विधायक है उस सीट से, वो भी जाएंगे। तुषार चौधरी भी जाएंगे। 4 के करीब जो है ना, 17 में से सिर्फ 4 के करीब बचेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, जिसमें जिग्नेश मेवाणी होंगे, अनंत पटेल होंगे, हो सकता है गिनीबेन ठाकुर जो है वो कांग्रेस न छोड़े, और एक नाम है लेकिन उसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अमित चावड़ा भी कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई बचेगा, जिसमें किरीट पटेल भी आ जाते हैं, है ना, तुषार चौधरी भी आ जाते हैं आपके, वो कांति खराड़े भी आ जाते हैं, गुलाब सिंह ठाकुर भी आ जाते हैं, और भी लोग हैं, वो सब आ जाएंगे। पूजा वत्स जो है सौराष्ट्र से, वो भी इसमें आ जाएंगे। तो आप देखिए, अभी ये तो मैंने कहा ना कि आने बस इसी महीने में होना है, ये पूरा पूरा जो खेल होना है इसी महीने में होना है, और मेरे ख्याल से 15 तारीख के आसपास ऑलमोस्ट जो भी होना है, जिनको भी भाजपा जोड़ो यात्रा में शामिल करना है, उन सभी कांग्रेस के विधायकों को जोड़ दिया जाएगा। अहमद पटेल की जो भूमिका रही है उस पर मैं सोच रहा हूं, अगर आज तबीयत ने साथ दिया ठीक से, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि क्या भूमिका रही है गुजरात कांग्रेस में, और किस तरह से गुटबाजी को एक तरह से पाला पोसा गया गुजरात में, और उससे जो है
गुजरात कांग्रेस को तो छोड़िए, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि गुजरात की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसके साथ धोखा हुआ, ये मैं जरूर कह सकता हूं। क्योंकि विपक्ष ही अगर अंदर से खोखला और बिका हुआ हो जाए तो वहां उस प्रदेश की जनता को न्याय कौन दिलाएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। आखिर में मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं जो मैंने मेरी एक चैनल के लिए मैं काम करता तब मैंने ली थी। तब नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, 2010-11 की बात है। और तभी से जो है मोदी साहब को जब उनकी सवारी निकले रास्ते पे तो रोड ब्लॉक करने का बड़ा एक शौक हुआ करता था। तो उसके उनके खिलाफ फिर हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी कि भाई आप 3-3 घंटा रोड ब्लॉक कर दोगे, कैसे चलेगा। तो मोटोड़े साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी उस पर उस समय, ये सुन लीजिए। कोई भी महानुभाव है उसकी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो गुजरात में जिस तरीके से ट्रैफिक बंद किया जा रहा है वो सिर्फ आम लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए ही किया जा रहा है, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न है ही नहीं। 100 किलोमीटर लंबा रोड है कहीं और उसमें आप एक्सप्रेसवे हो, उसमें भी 500 मीटर पर एक पुलिस रखना और उसमें ट्रैफिक बंद कर देना, और कहीं बड़ा रोड है वहां बंद कर देना, ये पर जो आम लोग है उस पर एक टेररिज्म जैसा है। तो ये नहीं करना चाहिए। और खास करके जो राष्ट्रीय कक्षा के महानुभाव हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या जो प्राइम मिनिस्टर हो या एसपीजी प्रोटेक्टिव हो, उनके लिए तो ये प्रावधान रखा गया है कि उनके लिए कुछ ट्रैफिक में स्मूथ ट्रैफिक होना चाहिए उसकी सिक्योरिटी की वजह से। बाकी कोई लोगों को ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन गुजरात में मुख्यमंत्री को अपना प्रभाव बढ़ाना है और वो खुद को ऐसा मानते हैं कि वो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर से आगे हैं, इसलिए ऐसी तरह किया जा रहा है और वो सरासर गलत है, वो बंद कर देना चाहिए। तो यही सब है और क्या कहें आपको भी, और भी आगे जो है जानकारी आपको देते रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो नाम आपको मैंने गिनवाए हैं कि वो भी लाइन में लगे हैं, बस जैसे स्ट्रेटेजिकली, मतलब जैसे एक दृश्य खड़ा किया जाएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू होगी तो कैसे गुजरात कांग्रेस टूट रही है, जो ऑलरेडी बहुत टूट चुकी है, वो और कैसे टूट रही है वो देश में दिखाना बहुत जरूरी है। तो सब स्टेज मैनेज्ड है पूरा मामला, वो आपको खबरें मिलती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये बताना था आपको। आज अगर तबीयत ठीक रही और तो मैं एक या दो वीडियो और भी बताऊंगा आपको करके, कुछ खबरें और कुछ बातें सुनाऊंगा, है ना। जामनगर में बहुत बड़ा भव्य समारोह हो गया, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हो गया भाई हमारे मुकेश भाई अंबानी के सुपुत्र की प्री वेडिंग सेरेमनी में, उसको लेकर भी कुछ बातें करनी है। और क्यों उसमें गुजरात सरकार से कोई मुख्यमंत्री ना कोई उनके प्रदेश अध्यक्ष या किसी और का वहां मौजूदगी क्यों नहीं रही, इस पर भी बात करने का मन तो है। अगर कर पाएंगे आज तो जरूर करेंगे। इस पूरी बातचीत को सुन के आपको क्या लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो, सही लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।